नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी चेक बाउंस केस में आप एक्यूज्ड बन जाएं, तो क्या कोर्ट आपकी मदद करेगा साक्ष्य जुटाने में? और क्या अपील के दौरान आप नए दस्तावेज या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की चर्चा करेंगे जिसने इस सवाल का एकदम साफ जवाब दिया और इसने बता दिया कि अपेलेट स्टेज पे आप नए दस्तावेज सेक्शन 391 सीआरपीसी का सहारा लेकर आप नहीं फाइल कर सकते और कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए आप कोई एब्सर्ड बहाना नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, यह फैसला उन सभी के लिए बेहद जरूरी है जो या तो एडवोकेट हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिनके ऊपर चेक बाउंस का केस चल रहा है या फिर वो कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कोई प्रोफेशनल्स हैं और इनके अलावा हर वो व्यक्ति जो सीआरपीसी और एनआई एक्ट को समझना चाहता है, उन सब के लिए ये वीडियो खास है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया में समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करना यानी समय पर एविडेंस देना कितना जरूरी है और कानून एक्यूज से क्या अपेक्षा करता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको कानूनी समझ में और अधिक स्पष्टता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि आपको ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची कहानी से। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है गुजरात से। गुजरात के गांधीनगर में एक व्यापारी है महादेव सिंह चंदा सिंह चंपावत। उसने एक व्यक्ति अजीत सिंह चेहूजी राठौर पर भरोसा करके उन्हें 10 लाख रुपए का फ्रेंडली लोन दिया और बदले में अजीत सिंह चेहूजी राठौर ने उन्हें 10 लाख रुपए का एक चेक दिया विद एन एश्योरेंस कि ये चेक जब आप अपने अकाउंट में डालेंगे तो वो ऑनर हो जाएगा। बट टू द अटर शॉक, जब महादेव सिंह ने उस चेक को अपने बैंक में डाला तो वो चेक डिसऑनर्ड हो गया विद द रिमार्क्स इनसफिशिएंट फंड एंड अकाउंट डोरमेंट, यानी खाते में पैसे नहीं थे और उनका खाता निष्क्रिय हो गया। अब महादेव सिंह को यह समझ में आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने तुरंत एनआई एक्ट सेक्शन 138 के अंतर्गत पहले नोटिस दिया और फिर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दिया। अब मामला पहुंचा ट्रायल कोर्ट में। कार्रवाई शुरू हुई, गवाह पेश हुए, बैंक के ऑफिसर्स भी आए और उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पेश की। लेकिन मजे की बात यह है कि आरोपी ने यानी एक्यूज ने पहले कभी ये नहीं कहा कि चेक पर उसके सिग्नेचर सही नहीं, ना ही उसने बैंक के अधिकारी जो गवाही में आए थे उनसे कभी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग किया कि ये सिग्नेचर उनके हैं या नहीं, और ना ही एट द टाइम ऑफ एविडेंस उसने कभी कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने की मांग की अपने सिग्नेचर को मैच कराने। लेकिन जब कोर्ट ने उसे फाइनली दोषी करार दिया और सजा सुना दिया, तब आरोपी को अचानक ध्यान आता है कि मुझे तो चेक पर अपने सिग्नेचर की जांच करवानी चाहिए। तब आरोपी ने एक फ्रेश एप्लीकेशन फिर से दायर किया जिसे ट्रायल कोर्ट ने इंस्टेंटली खारिज कर दिया। इसके बाद एक्यूज ट्रायल कोर्ट में जब उसके अगेंस्ट ऑर्डर आ जाता है तब वो अपील में जाता है और अपेलेट कोर्ट में उसने सेक्शन 391 सीआरपीसी के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल किया और प्रेयर किया कि उसे नए साक्ष्य लाने के लिए अनुमति दी जाए। इस पिटीशन के अंतर्गत उसने 2 डिमांड्स किए। पहला, एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो यह बता सके कि यह सिग्नेचर उसके नहीं है, और दूसरा, पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर को बुलाकर ये गवाही ली जाए कि एनआई एक्ट सेक्शन 138 का जो नोटिस होता है वो उसको मिला ही नहीं। इस पर अपेलेट कोर्ट ने उससे क्वेरी किया कि जब ट्रायल चल रहा था तो आपने ये सारे तथ्य उस समय क्यों नहीं प्रस्तुत किए। इस पर एक्यूज्ड के पास कोई कोजेंट और सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। अपेलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ये भी आया कि ट्रायल कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया था
कि एक्यूज केवल समय खींचने की कोशिश कर रहा है और इस बेसिस पर उसने पहले ही एक्यूज का आवेदन खारिज कर दिया था। फिर भी एक्यूज ने कभी भी उस ऑर्डर को चुनौती नहीं दी, जिसके कारण वो ऑर्डर अपनी फाइनलिटी अटेन कर चुका है। और अब एक्यूज का फिर से सेक्शन 391 का ग्राउंड लेकर फ्रेश एविडेंस फाइल करने का प्रेयर करना सांप के निकलने के बाद लाठी पीटने जैसा ही। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसा ही ऑब्जर्वेशन किया और खास तौर पे सेक्शन 391 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन करते हुए कहा कि सेक्शन 391 का उपयोग तभी किया जा सकता है जब ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करने के बाद भी एविडेंस कलेक्ट नहीं किए जा सके या किसी कारण से एविडेंस प्रोड्यूस करने में कोई हिंड्रेंस आया हो या फिर उस पर्टिकुलर एविडेंस के बारे में एक्यूज को अपेलेट स्टेज पर ही पता चला और अगर उस पर्टिकुलर एविडेंस को नहीं लिया जाए तो फिर एक्यूज के साथ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। यहाँ नोटेबल बात यह भी है कि बैंक के ऑफिसर से भी ट्रायल कोर्ट में एक्यूज ने कभी भी अपने हैंडराइटिंग के संबंध में कुछ नहीं पूछा और ना ही अपने सिग्नेचर के ऊपर कोई डाउट रेज किया था, किंतु ये सब सिर्फ अपेलेट स्टेज पर एक्यूज ने किया, जिसको ना तो अपेलेट कोर्ट ने माना ना सुप्रीम कोर्ट ने माना और अंततः फैसला उसके अगेंस्ट में दे दिया। इस प्रकार एक्यूज्ड की अपील अंततः खारिज हो गई और हाई कोर्ट एवं लोअर कोर्ट के डिसीजंस अफेल्ड हो गए। इस केस स्टडी के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि चेक बाउंस के मामलों में एक्यूज्ड को प्रॉपर एविडेंस एड्यूस कराकर खुद को निर्दोष साबित करना होता है और सिर्फ कह देने से कोई बात नहीं बनेगी। इसके अलावा सेक्शन 391 के अंतर्गत कोर्ट एविडेंस एड्यूस करने का सेकंड चांस तभी देती है जब कोर्ट ये देख लेती है कि पहला प्रयास ईमानदारी से किया गया था या कोई प्रॉपर और कोजेंट रीजन था जिसके कारण वो उस वक्त ट्रायल के दौरान वो उस पर्टिकुलर एविडेंस को नहीं ला पाया था, अर्थात सेक्शन 391 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो यह बताता है कि अब अदालतें सिर्फ बहानों से नहीं प्रभावित होती हैं, यानी साक्ष्य और एविडेंस चाहिए, वो भी समय पर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर लें और ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल कानूनी सहायता के साथ बने रहें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।